कभी ऐसा लगा है कि तुम अपने ही बनाए हुए वादों के बोझ तले दब गए हो? सुबह उठते समय खुद से कहते हो, आज से सब बदल जाएगा। लेकिन रात आते आते वही थकान, वही अधूरापन, वही गिल्ट फिर तुम्हारे पास लौट आता है। जैसे जिंदगी कोई अधूरी फिल्म हो, जिसका क्लाइमैक्स हर दिन टलता जा रहा हो। और उसी अधूरेपन के बीच कहीं तुमने एक दिन हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड उठाई थी, जिसे लिखा है शेल्डन हाउ ने। और शायद तुमने सोचा था कि ये भी बस एक और किताब होगी, कुछ मोटिवेशन, कुछ सलाह। लेकिन जैसे जैसे तुम इसके पन्ने पलटते हो, तुम्हें एहसास होने लगता है कि ये किताब तुम्हें बदलने नहीं आई, ये तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आई है। तुम्हें याद है वो पल जब तुमने पहली बार खुद से हार मानी थी? वो छोटा सा वादा जो तुमने खुद से किया था, मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं रोज पढ़ाई करूंगा, मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा। लेकिन हर बार कुछ न कुछ बीच में आ गया और धीरे धीरे तुमने अपने ही शब्दों पर भरोसा करना बंद कर दिया। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड इसी दर्द को पकड़ती है, उस खामोश टूटन को जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। शेल्डन हाउ कहता है कि डिसिप्लिन कोई कठोर नियम नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा है। और हर बार जब तुम उसे तोड़ते हो, तुम खुद का एक हिस्सा खो देते हो। सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त बार बार तुमसे झूठ बोले, तुम्हें धोखा दे, तुम्हारे भरोसे को तोड़े, तो क्या तुम उस पर भरोसा कर पाओगे? नहीं ना। लेकिन तुम रोज अपने साथ यही करते हो, तुम खुद से वादा करते हो और फिर उसे तोड़ देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी ही बातों को सीरियस लेना बंद कर देता है, और यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। शेल्डन हाउ हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं होती, ये शुरू होती है छोटे छोटे सच्चे वादों से। तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारे पास मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कभी भी स्थायी नहीं होती। वो आती है और चली जाती है जैसे मौसम बदलता है। लेकिन डिसिप्लिन, वो तुम्हारे अंदर का वो सिस्टम है जो तब भी काम करता है जब तुम्हारा मन नहीं करता, जब तुम थके हुए हो, जब तुम उदास हो, जब तुम टूटे हुए हो। तभी अगर तुम अपने काम को करते हो, वही असली डिसिप्लिन है। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। किताब में एक बहुत ही गहरा विचार आता है कि हम अक्सर अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने सिस्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। तुम कहते हो, मुझे फिट होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि क्या तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है या नहीं। शेल्डन हाउ कहता है कि गोल सिर्फ एक दिशा है, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जिस पर चलकर तुम वहां पहुंचते हो। और अगर तुम्हारा सिस्टम कमजोर है, तो गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। एक पल के लिए रुककर सोचो, तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है? सुबह उठते ही फोन, फिर थोड़ी देर बाद गिल्ट, फिर काम करने की कोशिश, फिर डिस्ट्रैक्शन, और फिर रात को खुद से नाराजगी। ये एक साइकिल बन चुका है, और जब तक तुम इस साइकिल को नहीं तोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। किताब हमें सिखाती है कि बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं आता, वो छोटे छोटे कॉन्सिस्टेंट एक्शन से आता है। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, रोज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। लेकिन असली सवाल यह है कि हम ये छोटे कदम भी क्यों नहीं उठा पाते? क्यों हर बार हम अपने ही रास्ते में आ जाते हैं? इसका जवाब है रेजिस्टेंस। हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है, वो चाहता है कि हम वही करें जो आसान है, जो फैमिलियर है। लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तभी तुम इवॉल्व करते हो। शेल्डन हाउ इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है कि डिसिप्लिन का मतलब है डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना और फिर भी आगे बढ़ना। तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास प्रायोरिटीज नहीं है। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कैसे यूज करते हैं।
तुम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन 20 मिनट अपने गोल्स के लिए नहीं निकाल पाते, और फिर खुद से कहते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक इल्यूजन है, एक बहाना है जो तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल से दूर रखता है। किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी का। शेल्डन हाउ कहता है कि तुम वो नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वो बनते हो जो तुम बार बार करते हो। अगर तुम रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो तुम एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो। अगर तुम रोज अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हो तो तुम डिसिप्लिन हो। ये लेबल तुम्हारे एक्शन से बनता है, और जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी बदलने लगते हैं। सोचो, अगर तुम खुद को एक डिसिप्लिन व्यक्ति मानने लगो तो क्या तुम वही पुराने हैबिट्स दोहराओगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगेगा। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। तुम्हें पहले यह डिसाइड करना होगा कि तुम कौन बनना चाहते हो, और फिर हर दिन उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करना होगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं है, इसमें तुम्हें बार बार गिरना पड़ेगा। कई दिन ऐसे होंगे जब तुम अपने प्लान पर टिक नहीं पाओगे, लेकिन फर्क यह है कि अब तुम खुद को जज नहीं करोगे, तुम खुद को समझोगे। तुम ये समझोगे कि फेलियर इस प्रोसेस का हिस्सा है, और हर बार गिरकर उठना ही असली डिसिप्लिन है। एक जगह शेल्डन हाउ कहता है कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर तुम 100 में से 70 दिन भी अपने हैबिट्स पर टिके रहते हो तो तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी से आगे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं करते या थोड़े दिनों बाद छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही इवेंचुअली जीतते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि डिसिप्लिन सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा माइंडसेट, सब कुछ। जब तुम डिसिप्लिन होते हो तो तुम अपने इमोशंस को भी बेटर हैंडल कर पाते हो। तुम इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हो और कॉन्शियस चॉइसेस ज्यादा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि यह सब बहुत मुश्किल है, कि तुम बदल नहीं सकते, कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। लेकिन सच यह है कि तुम हर दिन बदल रहे हो, बस डायरेक्शन तुम्हारे हाथ में है। तुम या तो अपने पुराने पैटर्न्स को रिपीट कर सकते हो या नए रास्ते बना सकते हो, और ये चॉइस हर दिन तुम्हारे सामने होती है। किताब तुम्हें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, ये तुम्हें रियलिटी दिखाती है। ये तुम्हें बताती है कि चेंज स्लो है, पेनफुल है, लेकिन पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। हर कोई इस स्ट्रगल से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इस स्ट्रगल से भागता है और कौन इसका सामना करता है। अब जरा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम आज भी वैसे ही जीते रहे जैसे अब तक जी रहे हो, तो 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? क्या तुम खुश होगे? क्या तुम सैटिस्फाइड होगे? या फिर वही रिग्रेट, वही काश तुम्हारे साथ होगा? और अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से छोटे छोटे चेंजेस शुरू कर दो, अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी रियलिटी से फेस करवाते हैं। और जब तुम सच्चाई को देख लेते हो, तब तुम उसे बदलने की ताकत भी पा लेते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक फ्रीडम है। ये तुम्हें वो कंट्रोल देता है जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। जब तुम अपने एक्शंस पर कंट्रोल पाते हो, तो तुम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेते हो। और यही असली पावर है। तुम अब खुद से भागना बंद कर देते हो। तुम खुद के साथ बैठते हो, अपने थॉट्स को समझते हो, अपने फियर्स को फेस करते हो, और हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम एक नए इंसान बनते हो। ऐसा इंसान जो अपने शब्दों का पक्का है, जो अपने गोल्स के लिए कमिटेड है, जो गिरकर भी उठता है और फिर आगे बढ़ता है। और एक दिन, अचानक नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम बदल चुके हो। वो पुराना वर्जन
जो हर बार हार मान लेता था, अब कहीं पीछे छूट गया है और उसकी जगह एक नया वर्जन खड़ा है, जो डरता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है, जो थकता है लेकिन रुकता नहीं है। यही इस किताब की असली ताकत है। ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करती, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करती है। ये तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, और डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुम्हें अंत तक ले जाता है। अब जब तुम ये सब समझ चुके हो, तो सवाल ये नहीं है कि तुम बदल सकते हो या नहीं। सवाल यह है कि तुम कब शुरू करोगे, क्योंकि हर दिन, हर पल तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का मौका है, और शायद यही वो पल है। तो उठो, एक छोटा सा कदम लो। कोई बड़ा प्लान मत बनाओ, बस एक छोटा सा एक्शन, और फिर उसे दोहराते रहो, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर एक बड़ी कहानी बनाते हैं। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो रहे हो, तो बस खुद से ये सवाल पूछना, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं, तो अभी भी वक्त है, क्योंकि अंत में जिंदगी तुम्हारे फैसलों का रिफ्लेक्शन है, और डिसिप्लिन वो ताकत है जो तुम्हें सही फैसले लेने में मदद करती है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने पुराने पैटर्न्स के साथ जीते रहोगे, या एक नई शुरुआत करोगे?